ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 29 मार्च तक शनि द्वादश भाव की कुंभ राशि में स्वग्रह होकर स्थित रहेंगे। लाभेश 12वें स्थान में होने से लाभ भंग योग बन गया है। जब द्वादश भाव में शनि का गोचर शुरू हुआ तभी से मीन राशि के साढ़े साथी का प्रारंभ हुआ। आप पराक्रमी एवं वैभव संपन्न होने से घर, वाहन, नौकर चाकर आदि का सुख आपको मिलेगा, परंतु अनावश्यक खर्चीले स्वभाव के कारण बेबाक खर्चा आप करेंगे। इसी कारण धन संचित नहीं हो पाएगा। ऐसी लापरवाही करने से कभी कर्ज लेने की नौबत उत्पन्न हो सकती है। लाभेश 12वें स्थान में होने से बार बार प्रयास करने पर भी व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलने के आसार कुछ कम ही होंगे। अंततः खर्चों की पूर्ति करने के लिए आपको सदा बाहरी स्थानों के संबंधों पर निर्भर रहना होगा। जटिल समस्या उत्पन्न से ग्रसित होकर अपने सभी लोगों से द्वेष भाव जैसा बर्ताव रखेंगे। उससे क्या होगा? समाज एवं परिजनों से आरोप प्रत्यारोप के कारण अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न होंगी और आपका मन व्यथित रहेगा। आपकी माता को कष्ट होगा और पिता के कार्यों में धन का नाश हो सकता है। इस दौरान जाति भाइयों से आपको दूर रहना ही फायदेमंद रहेगा। आंखों की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। व्यस्तता तथा परिश्रम के बावजूद भी जैसा चाहिए वैसा फल आपको उपलब्ध नहीं होगा। शनि यहां से द्वितीय, छठे और नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपके पास स्थिर संपत्ति रहेगी, लेकिन संचित कैश धन का अभाव सा अनुभव करेंगे। आपके शत्रुओं पर परेशानी के साथ अपना दबाव निर्माण करेंगे। कुटुंब परिवार की वजह से चिंता व परेशानी रहेगी, लेकिन अपनी माँ का कुछ तो प्यार दुलार प्राप्त करने में आप सफल होंगे। उससे आप नित्यचर्या की जीवन में स्वस्थ और प्रसन्नता से रहने की कोशिश भी करोगे। लाभेश 12वें स्थान में होने से आपको भाग्योन्नति करने में परेशानी उत्पन्न होगी, लेकिन लाभेश शनि स्वग्रही होने से आपको विलंबित रूप से भाग्योदय जरूर प्राप्त होगा। 29 मई तक राहु मीन लग्न में और केतु सप्तम भाव की कन्या राशि में स्थित रहेंगे। वैसे देखा जाए तो मीन वालों के लिए राहु शुभ नहीं है, क्योंकि लग्नेश गुरु का शत्रु है। राहु आपको किसी भी कार्य में कुशल या किसी कला का प्रेमी जरूर बना सकता है। एकाग्रता व धैर्य से कार्य करने की आपकी क्षमता, निर्दोष व शुद्ध ढंग से कामों को निपटाने का प्रयास ही आपका अनोखा गुण है। सगे संबंधियों से मात्र वियोगजन्य संताप होगा। सरकार की ओर से किसी थकीत टैक्स या लीगल परमिशन जैसे अन्य मामलों में आपको परेशानी या बाधा होगी। अगर आपके जन्म कुंडली में राहु लग्न में बैठा है तो इसका मतलब पक्का आप पिछले जन्म में किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने वाले रहेंगे। लोगों से मेल मिलाप कर और अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में आपके मन को सुख व संतोष जरूर मिलता है। सप्तम भाव की कन्या राशि में बैठा केतु स्वगृह होने से आपको गंभीर स्वभाव, विवेक बुद्धि से घर परिवार और पत्नी का सुख सहयोग व साथ मिलेगा। फिर भी पत्नी और परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ समस्याएं बनी रहेगी। रोजी रोजगार या व्यवसाय में समय समय पर आने वाली परेशानियों के बावजूद उसमें उन्नति करने के लिए कठोर परिश्रम और गुप्त शक्ति का उपयोग कर उसमें सफल भी रहेंगे। घर में कोई अविवाहित है तो सप्तम का केतु विवाह के लिए अशुभ रहता है। 11 फरवरी से 14 मार्च तक द्वादश भाव में सूर्य, बुध
शनि की युति होगी। आपका स्वभाव सज्जन होने से कोई व्यक्ति किसी व्यवहार या अन्य कारणों से आपको ठग सकता है। पराई स्त्री से सावधानी बरतनी चाहिए। विश्वासघात और कानूनी कार्रवाई से पीड़ित होने की संभावना है। 29 मार्च की रात शनि मीन राशि के लग्न में प्रवेश करेंगे। यहाँ 2 जून 2027 तक शनि स्थित रहेंगे। शनि जब भी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब किसी राशि वाले के लिए सुख, प्रसन्नता, प्रगति आदि लेकर आता है, तो किसी राशि वालों के लिए दुख, विनाश या अनिष्टकारी परिस्थितियां खड़ी करता है। शनि की 7.5 यह स्वयं में एक भीषण दहशत उत्पन्न करने वाली कही जाती है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। आपके जन्मकालीन ग्रह स्थितियों के फलाफल को शनि बढ़ाता है अथवा कम करता है। बली या निर्बली अर्थात शुभ या अशुभ है, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनिदेव को गर्म स्वभाव के अध्यापक या फिर न्यायाधीश कहेंगे। जीव सृष्टि पर जहां कहीं भी मनुष्यों ने अनुचित कार्यों का दुर्व्यवहार किया है, उदाहरण के तौर पर नशाखोरी, अनैतिक संबंध, चोरी करने की आदतें, हत्या, खंडनी जैसे अपराधों में सहायता करना आदि कार्य करने पर शनि की 7.5 में दयाहीन होकर मनुष्य के जैसे कर्म वैसे पिटता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें ऐसे कार्य करने पर टोकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें रोकने में वे असमर्थ होते हैं। इसलिए कंटक शनि, महादशा, विषमोत्तरी, प्रत्यंतर और 7.5 जैसे अलग अलग दशाओं में एक सामान्य पारितोषिक के रूप में शनि हमें दंड देते हैं। अगर जीवन में हम कुछ अनुचित कार्य नहीं करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर शनि हमारी सहायता करने के लिए भी आते हैं। फिर क्यों शनि से हम डरते हैं? अगर आपके जन्म कुंडली के लग्न में बृहस्पति स्थित है तो बुद्धिजीवी, बुजुर्ग मान्यवर या गणमान्य गुरुजनों की कृपा सहायता मिलेगी। व्यवसाय, रोजगार क्षेत्र में नए परिचय से तरक्की होगी। कोई बुजुर्ग या गॉडफादर आपके कामों को नए रूप में विस्तार दे सकता है या उसमें वृद्धि कर सकता है। आपके नौकरी में या व्यवसाय कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण लाभकारी परिवर्तन संभव है। शनि 29 मई तक राहु के साथ लग्न में युति बनाएंगे। राहु आपको चिड़चिड़ा, सदा क्रोध से भरे हुए, जिद्दी, हट्टी व खुराफाती दिमाग वाले स्वभाव का बनाएगा। 29 मई तक आपको शांतिपूर्ण विचारों से काम लेना चाहिए। आपके बाहरी अच्छे व्यावसायिक संबंधों के कारण धंधे में भरपूर लाभ होगा, परंतु शनि लाभेश भी है और खर्चेश भी है, इसलिए कमाई का ज़्यादातर हिस्सा फालतू के कार्यों में खर्चा करेंगे। आपको शारीरिक स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होने से थोड़ा कष्ट भी होगा। आपका गृहस्थ सुख कुछ इस काल में संदेहास्पद रहेगा। शनि यहाँ से तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को प्रभावित करेंगे। अपने भाई, बहनें तथा पुरुषार्थ या पराक्रम के मामलों में कुछ हानि के साथ कभी लाभ तो कभी सुख दुख ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। पत्नी, घर परिवार व पिता से दुख सहित सुख व सहयोग आपसी मतभेद के साथ मिलेगा। कुछ कठिन परिश्रम व कठिनाइयाँ और परेशानी झेलने के बाद आपको सफलता मिलेगी। लग्नेश और दशमेश बृहस्पति मीन राशि के तृतीय भाव की वृषभ राशि में 14 मई तक स्थित रहेंगे। बृहस्पति जीवनदाता है, इसलिए शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में होने पर भी हर हालत में आपको अभी तक शुभ फल ही दिया होगा, या फिर 14 मई तक पक्का शुभ फल जरूर देंगे। लेकिन दशम भाव से छठे भाव में जाने से कुछ अशुभ फल भी देंगे। पुरुषार्थ पर आपका बहुत विश्वास रहेगा। अंत पुरुषार्थ के सहारे बहुत मान सम्मान के साथ
व्यवसाय कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता सहित भाई बहनों का आपसी मतभेद के बावजूद कुछ हद तक सुख व सहयोग मिलेगा। बच्चों का सुख उत्तम मिलेगा और बच्चे आपकी आज्ञा में रहेंगे, साथ ही आज्ञा का पालन भी करेंगे। अगर व्यावसायिक वाहनों का कारोबार है तो सिंह के समान साहसी और पराक्रमी स्वभाव के कारण उसमें सभी प्रकार से उन्नति होगी, वह सुख महसूस करोगे। गुरु यहाँ से सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कभी कभी धन या यश इसमें से एक का अभाव अनुभव करेंगे। अगर कोई शिक्षा पूरी कर रहा है तो किसी कारण शिक्षा अधूरी रह सकती है। बच्चों के सुख में भी बाधाएं आएगी, मात्र आपके बड़े भाई का सुख अच्छा मिलेगा। आप सदा प्रसन्न रहने से सहयोगपूर्ण आत्मविश्वास और प्रभाव प्राप्त होगा। इससे आप अच्छा धर्म व कर्म के कार्यों में उत्साहित होकर भाग लेंगे। गुरु तृतीय भाव से शनि की मकर राशि को नीच स्थान में देखने से व्यवसाय कार्यों की उन्नति के लिए आपको अथक परिश्रम व भागदौड़ करनी पड़ेगी। आमदनी घटने से असंतुष्ट रहेंगे व भाग्य का साथ कम ही मिलेगा। 14 मई को गुरु चतुर्थ भाव की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु की यह स्थिति पद्म सिंहासन योग बना रही है। 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहने से मान लो आप ऊंची छलांग लगा सकते हैं। जैसे कि व्यवसाय का नाम प्रसिद्ध होगा, बड़ा मुनाफा भी हो सकता है, या नौकरी करते हो तो पदोन्नति आदि के साथ घर वाहन का सर्वोत्तम सुख मिलेगा। माँ का अच्छा प्यार दुलार मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें वारिस होने की संभावना बढ़ सकती है। किसी शुभ कार्यों में धन खर्चा होगा। 15 जून से सूर्य, बुध व गुरु की युति होगी। इस काल में धार्मिक कार्य, उदारनीति कुशल व यशस्वी स्थिर मन संतुलित होकर धर्मशास्त्र, वेदशास्त्र, मंत्र, तंत्र, काव्य जैसे विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जनता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का नगरपालिका या विधान परिषद में उत्तम सलाह देने के कारण नाम या प्रसिद्धि मिलेगी। 29 मई को राहु द्वादश भाव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और केतु छठे भाव में वक्री होंगे। यहाँ अगले 1.5 वर्ष तक स्थित रहेंगे। मित्र क्षेत्री होने से इस दौरान आंखों संबंधी बीमारी सर ऊपर उठाएगी। बंधु बांधवों की ओर से आप चिंतित रहेंगे। भले ही आप कम बोलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मधुरवाणी व मितभाषी तो रहेंगे ही। मुख्यतः आपको खराब लोगों की सोबत नहीं रखनी चाहिए। असल में वही नुकसान की जड़ है। आपके कोई शत्रु होंगे तो उनके कट कारस्थान आपके सामने टिकेंगे नहीं, उसमें आपकी जय होगी। दान धर्म या धार्मिक कार्यों में आपका रुपया अधिक खर्च होगा। किसी कारण बहुत यात्राएं होगी। हाँ, अगर आप जन्म स्थान से दूर जमीन लेने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है, आप खरीद सकते हैं। छठे भाव में बैठा केतु वैसे शुभ फल ही प्रदान करता है। आप निरोगी रहेंगे, लेकिन आपके मामा के कारण चिंता रहेगी। 18 अक्टूबर को गुरु पंचम भाव की कर्क राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। आप सत्कर्मी, सत्यभाषी, मिलनसार व हंसमुख होने के कारण मित्र व पुत्रों सहित परिवार के सदस्य से सुख व सहयोग के साथ स्नेह व सम्मान पाने में सफल होंगे। इस दौरान दाम्पत्य जीवन स्थिर, सुखी व सौमनस्यपूर्ण रहेगा। एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में गुरु कभी अपव्ययी बनाकर अर्थ संकट में डाल सकता है। इसलिए बेहतर होगा व्यर्थ के खर्चों के बचने के लिए इस काल में पैसों का दायित्व अपने पत्नी के पास देना सही होगा। कोई खानपान व्यवस्था, होटल या पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत है तो पक्का सफलता के साथ धन लाभ होगा। दूसरों की सेवा और सहायता को
तत्पर सौमनस्यपूर्ण वातावरण इस काल में आप बनाए रखेंगे। 5 दिसंबर को गुरु चतुर्थ भाव की मिथुन राशि में वक्री होंगे। दिसंबर के महीने में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की दशम भाव में युति होने से आपकी पत्नी, पिता, छोटे चाचा, बड़े ताऊ या फिर मामा इनमें किसी एक से सहायता के साथ धन मिलेगा। ऋषि जयदेव मतानुसार भवयुतो बहुवित्त मुद्वान्वितो नृपकृत गृह सौख्ययुत सुखेह। इसका अर्थ यह हुआ आप सदा प्रसन्न तथा राजसी ठाट बाट के साथ घर में सुखयुक्त रहेंगे। गुरु तथा बुध का परस्पर केंद्र संबंध होने के कारण चतुर्थ भाव का गुरु आपको समाज में मान सम्मान बढ़ाकर सुख प्राप्त कराएगा। कोई व्यक्ति के लिए घर परिवार उसका मुख्य आकर्षण रहने से वह अपना व्यापारिक कामकाज घर बैठकर निपटाना पसंद करेगा। परंतु इस दौरान कभी कभी घर परिवार में सौमनस्य की कमी अस्वस्थ कर देगी। उस कारण आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रपंच की चिंता सताते रहेगी। 1 जून 2026 को गुरु पंचम भाव की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु अपनी धनु राशि से षष्ठस्थ तथा मीन राशि से नवमस्थ होने से आप पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा द्वारा शत्रुओं को पराजित करने अथवा किसी रोग बीमारी से छुटकारा पाने में सक्षम होंगे। साढ़े साथी के दूसरे चरण की शुरुआत से ही गुरु आपको हर मुसीबतों से बचा रहे हैं। आपको इसका फायदा उठाकर प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। कोई कानूनी, डॉक्टर या प्रोफेसर जैसे क्षेत्र संबंधी उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहा है तो इस काल में सफलता प्राप्त होगी। पुरुष या महिला बच्चों से जुड़ी गतिविधियां, कला जैसे नृत्य, संगीत आदि, खेलकूद के प्रशिक्षक, संयोजक या इस संबंधी कारोबार से जुड़ा व्यक्ति अच्छा धन लाभ व यश प्राप्त करेगा। अपनी पत्नी का सुख व सहयोग मिलेगा तथा वाहन सुख भी प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति अंतर्ज्ञान का धनी, बुद्धिमान या बड़ी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा परंतु अपने बच्चों की ओर से चिंतित रह सकता है। बालकों के कारण उद्योग उद्यम में सफलता व प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। 31 अक्टूबर को गुरु छठे भाव की सिंह मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु की इस स्थिति में यहाँ राजभंग योग बनता है। इस कारण आपको अधिक परिश्रम करने पर भी लाभ मिलना आसान नहीं होगा। फिर भी राजनीतिक मान सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा। लेकिन जैसा चाहिए वैसा पद या स्थान नहीं मिलेगा। अविवाहित है तो इस दौरान विवाह में विलंब होगा। 16 जुलाई को सूर्य गुरु के साथ छठे भाव में युति बनाने से यह विपरीत राजयोग बनेगा। आप धनी मानी, प्रतापी तथा प्रजा का नायक बनेंगे व अभिमानी रहेंगे। लेकिन राजभंग योग के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने कर्तव्य कर्म के प्रति निष्ठावान, शत्रुजेता अथवा रोग बीमारी पीड़ित रहने की संभावना है। आप आशावादी, परोपकारी, तत्पर, सबकी सेवा में रहने की कोशिश करेंगे। 25 नवंबर 2026 को राहु लाभ स्थान की मकर राशि में और केतु पंचम भाव की कर्क राशि में वक्री होंगे। मीन राशि के लिए राहु नीच का माना गया है, लेकिन लाभ स्थान में कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। यह राहु त्रिशट एकादशे राहु राजयोग कारक है। आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। किसी कार्य को शांतिपूर्ण युक्ति बल से निकालने में सफल रहेंगे। सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को इस काल में लाभ होगा। घर, वाहन या वाहन का सर्वोत्तम सुख मिलेगा। एकादश भाव का राहु सत्कर्म प्रवृत्ति के साथ लंबी यात्राएं प्रदान किया करता है। राहु की पंचम भाव पर दृष्टि होने से
प्रतिभाशाली संतान का सुख मिलेगा। कानों की बीमारी परेशान कर सकती है। अगर कोई अनैतिक साधन से धन प्राप्ति करता है तो उसे चिंताएं सताएगी। कर्क राशि का केतु ठेकेदारी, एजेंसी या दलाली जैसे कार्यों में धन लाभ प्रदान करेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र व उपासना में उत्कृष्ट सफलता मिलेगी। कभी मैत्री में धोखा तथा प्रेम में असफलता संभव है। 24 जनवरी 2027 को फिर गुरु कर्क राशि में वक्री होंगे। वक्री अवस्था में गुरु और भी बलवान होकर संतान भाव के फल देंगे। इस काल में बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के सपनों की पूर्ति होगी। संतान सुख मिलेगा। आगे कुछ उपाय बता रहा हूं। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से कोई भी एक उपाय करने पर अवश्य लाभ होगा। बुधवार, शनिवार के दिन दीपक और अगरबत्ती जलाकर रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। याद रहे, पाठ समाप्ति तक दीपक और अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए। दूसरा उपाय, प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर भैरव जी के इस मंत्र का 10 बार रोजाना जप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धराणाय कुरुम बटुकाय ह्रीं ओम। महीने में 1-2 बार भैरव जी के सामने दीपदान व दूध रखकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरा उपाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। यह जप करने से राहु और केतु प्रसन्न रहते हैं। चौथा उपाय, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी की पूजा, प्रणाम, दर्शन करना बहुत लाभदायक रहता है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याणम।